एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के भरतपुर जिले में एक किशोर की संदिग्ध की मौत की बात से। राजस्थान पुलिस एक बार फिर सवालों की घेरे में है। मामला जुड़ा है भरतपुर के हलेना थाने में हुई एक फरियादी की संदिग्ध मौत से। हुआ कुछ यूं कि दौसा जिले के खेड़ली नारायण सिंह गांव के किशोर ने थाने में दर्ज करवाया था ट्रैक्टर लूट का मामला, और अगले दिन की शाम को जब किशोर ने हलेना थाने से रिपोर्ट की नकल मांगी तो पुलिस कर्मियों ने सुबह दबिश देने की बात कहकर उसे रोक लिया और थाने के ही कमरे में ठहरा दिया। उसको 3 दिन तक अवैध हिरासत में बैठाए रखा। इलीगल डिटेंशन था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप ऐसे इलीगल डिटेंशन रख नहीं सकते, और उसमें भी वो थाने में मारा गया, तो ये प्रथम दृष्टया हत्या का मुकदमा है। सुबह पुलिस को दबिश देनी थी। फरियादी किशोर का लूटा गया ट्रैक्टर उसे वापस दिलाना था, लेकिन हुआ क्या? अगले दिन उस कमरे में किशोर नहीं बल्कि उसकी लाश मिली, और वो भी फंदे से झूलती हुई। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ? अब पुलिस चाहे जो स्पष्टीकरण दे, लेकिन जुर्म के ये काले छींटे इस खाकी पर तो लगने ही हैं, क्योंकि एक बार फिर इसने किया है ऐसा गुनाह जो बरसों तक पूरे महकमे को शर्मसार करता रहेगा। रात को थाने पर ही रुक गया था और रात को उसने फिर थाने के अंदर ही एक हुक के ऊपर लटक कर फांसी खा ली। इस दास्तान में हैरत की बात ये भी है कि मृतक का शव पिछले कई दिनों से मोर्चरी में रखा हुआ है। मृतक के परिजनों को सूचना भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली है। इधर इस मामले में थाना अधिकारी सहित पूरे स्टाफ को कर दिया गया लाइन हाजिर। बहरहाल मामले में FIR दर्ज कर दी गई है। जुर्म की अगली सच्ची दास्तान देखने से पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। भारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में किया एंटी रेप बिल पेश। विपक्ष के विरोध के चलते सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र सीमा की 18 साल। पहली बात पीछा करने और ताक-झांक करने को बनाया जमानती अपराध। मुंबई थाने में हथियारबंद लुटेरों ने ज्वेलर को जख्मी कर लूटा 1 किलो सोना। CCTV कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। सफेद रंग की स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने धारदार हथियार से वार कर ज्वेलर सहित उसके कर्मचारी को किया घायल। फायरिंग कर फैलाई दहशत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा, शुरू की लुटेरों की तलाश। दास्तान जुर्म में आज देखिए कैसे मोबाइल के कवर्स की तरह प्रेमिका बदलने वाले एक आशिक के जिंदगी के कवर को बदला उसी की एक प्रेमिका ने। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है। ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। क्या होगा जब 66,000 एकड़ जमीन पर स्थापित पर्यावरणीय माहौल में विकसित 323 औद्योगिक क्षेत्र की 30,000 से अधिक इकाइयां और एक उत्प्रेरक एक दिशा में बढ़ेंगे, तो रोजगार, खुशहाली और तरक्की की यकीनन होंगी राहें प्रशस्त। गिलोद, कुबेर एक्सटेंशन, करनी एक्सटेंशन, प्रहलादपुरा एक्सटेंशन, टप्पूखेड़ा एक्सटेंशन जैसे अनेक नए औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट रिको। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी,
जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। JECRC University, build your world। 500 लोग आ रहे हैं शादी में, तो हम लोग 700 लोग का खाना बनवाएंगे। लड़की की कुंडली में दोष दिख रहा है। कैसा दोष पंडित जी? अन्न का दोष। क्या मतलब? लड़की की शादी में अन्न की बर्बादी होगी, जिससे अन्न देवता नाराज हो जाएंगे। एक उपाय है, बारातियों के खाने का इंतजाम जरूरत के हिसाब से करें, फिर भी भोजन बच जाए तो गरीबों में बांट दें। धरती पर उगे अन्न पर सबका अधिकार है, इसे व्यर्थ न जाने दें। किसी का अधिकार न छीने। जागो ग्राहक जागो। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। मजबूती और विश्वास का दूसरा नाम, बिरला उत्तम सीमेंट। आओ गुप्ता जी आओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो। भाई खुश क्यों नहीं नजर आऊंगा, जेडीए जाकर जो आ रहा हूँ भाई मान गए शर्मा जी। मुझे ना नहीं, नागरिक सेवा केंद्र की कार्य प्रणाली को। वो कैसे? जैसे ही मैं नागरिक सेवा केंद्र गया तो वहाँ बोर्ड पर अंकित कार्यों के अनुसार फॉर्म की जानकारी ली। मैंने फॉर्म खरीदा और सलाहकार के पास बैठकर फॉर्म भरा। जमा वाली खिड़की पर फॉर्म जमा कराया। काम पूरा होने पर SMS आ गया। 6 नंबर विंडो से मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नागरिक सेवा केंद्र आए, अपना काम स्वयं करें। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, हम हक से जानेंगे। अब तो हमें ये अधिकार मिला है, RTI जब से लागू हुआ है। गांव की हो पंचायत या मंत्रालय का दफ्तर, किसी गांव का अस्पताल हो या कोई बिजली घर, क्या हुआ क्या ना हुआ मालूम करेंगे। कैसे होता काम काज हम हक से जानेंगे, हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। ये सरकार हमारी, ये देश हमारा है, मिलकर बनाएंगे ये जान से प्यारा है। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात,
रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। बाज वक्त कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदतन रंगीन मिजाज होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही नौजवान की दास्तान सुनाने और दिखाने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं उस नौजवान की जो कि अपनी प्रेमिकाओं को अपने कपड़ों और मोबाइल के कवर की तरह बदलता था। लगातार सफलता से उसके हौसले बुलंद थे, लेकिन उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी प्रेमिका भी आएगी जो कि उससे खता खाने के बाद उसकी खुद की जिंदगी का कवर हमेशा के लिए बदल देगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और जब इश्क को कोई मजाक समझ ले तो क्या होगा। इसी के चक्कर में नवगछिया थाना क्षेत्र के नौनिया पट्टी निवासी बर्तन व्यवसायी उमेश प्रसाद शाह के इकलौते पुत्र आलोक कुमार की कर दी गई गला दबाकर हत्या, और वो भी उसके ही पड़ोसी अखिलेश शाह ने। जी हां, 3 दिन से लापता मृतक आलोक कुमार की पहले तो माँ बाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सामने वो नहीं, उसकी लाश आई। पुलिस की माने तो मृतक आलोक के संबंध कई लड़कियों से थे, जिसमें नवगछिया की रहने वाली कोमल भी शामिल थी। दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग की भनक लड़की के पिता को लग गई, जिसके बाद युवती के पिता ने पहले तो आलोक को शादी करने का दबाव बनाया। जब युवक नहीं माना तो पिता ने आक्रोशित होकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आलोक के शव को एक बोरे में बंदकर नवगछिया समीप के एक तालाब में डुबो दिया। घटना के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली, जिसमें मृतक की अंतिम बातें कोमल के साथ हुई थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर कोमल से पूछताछ की, जिसमें ये बातें सामने आई कि उसने और उसके पिता ने मिलकर आलोक की हत्या की है। पुलिस ने दोनों पिता पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। क्या सचमुच एक सट्टेबाज अपनी बीवी की जिंदगी का सट्टा लगा सकता है? बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। चंडीगढ़ में चेकिंग के दौरान नशीली दवाइयों की एक बड़ी खेप आई पकड़ में। 6 लोग गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 12 करोड़ की है कीमत। 2 करोड़ 31 लाख कैश भी किए बरामद। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में रहने वाला करण कक्कड़ हिमाचल प्रदेश में चला रहा था नशीली दवाइयों की फैक्ट्री। भरतपुर राजस्थान में एक साधु ने किया विवाहिता से दुष्कर्म। बच्चे होने का झांसा देकर दिया वारदात को अंजाम। कामा में हुई वारदात, पीड़िता ने कुएं में कूदकर दी जान। और अब बात करते हैं एक ऐसे हादसे की जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे पति पत्नी की जो अपनी कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे कि अचानक लुटेरों ने उनकी कार पर किया हमला। बाकायदा गोली चली और हादसे में पत्नी की हो गई मौत। बाद में पुलिस की पूछताछ में पति ने बताया कि उसकी गाड़ी से 20 लाख रुपए भी गायब हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस है कि इस पति की बात पर यकीन ही नहीं कर रही। आखिर क्यों, यही बता रही है बैतूल मध्य प्रदेश से आई ऋषु कुमार की यह रिपोर्ट। बैतूल के मुल्ताई थाना क्षेत्र के सोमगढ़ के पास से एक कार गुजर रही थी, जिसमें बैठे थे हरसौली अमरगढ़े और उसके पति नितेश अमरगढ़े। अचानक कथित तौर पर 2 नकाबपोशों ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कार में बैठी हरसौली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नितेश अभी घायल है। मृतका के पति नितेश अमरगढ़े ने बताया कि कार में उसके पास लगभग 20 लाख से ज्यादा की रकम रखी हुई थी। हमलावर हमले के बाद कार में रखी रकम को लेकर भाग गए। धारदार हथियार था जिसने गाड़ी के पीछे हिट किया है। जैसे वो मेरे सामने आया, मैंने गाड़ी टर्न करके ऊपर भागने की सोचा। उसी बीच में एक आया आदमी है या लड़का है जो भी था, वो उसने गाड़ी के पीछे हिट किया धारदार हथियार से। हालांकि पुलिस को इस कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि नितेश को
क्रिकेट के सट्टे में रुपए लगाने का शौक है, जो उसने स्वीकार भी किया है। फॉरेंसिक विभाग की मदद से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। टीम को घटनास्थल से 3 बुलेट भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक उन्हें बेहद अहम सबूत मिले हैं, जिससे हत्या के ये मामला लगभग सुलझने की करीब है। मृतका हर्षौली नागपुर के अंजनी में रेलवे बुकिंग क्लर्क थी। वहीं उसका पति नीलेश भी रेलवे में ही कर्मचारी है। पुलिस को संदेह है कि महिला के पति द्वारा बताई जा रही कहानी पूरी तरह सच नहीं है और मौके से मिले सबूत इस वारदात को एक इरादतन हत्या की ओर ले जा रहे हैं। कैसे एक साधारण से सरकारी कर्मचारी ने पुलिस पर दबाव बनाकर छुड़ाया अपने बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता है। दीवारें बोल। राम राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रूपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया। 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार 100% बचाव। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDB and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. First time in Jaipur, innovative group लाए हैं जलसा, a fully commercial and entertainment mall, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में बजट वर्ष 2012-13 के अंतर्गत 50,000 रूपए आवास निर्माण एवं 5,000 रूपए शौचालय निर्माण हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस दिशा में बढ़ते हुए दिनांक 23 और 24 मार्च 2013 को विभिन्न नगरीय निकायों में प्रथम किश्त की राशि मकान निर्माण हेतु 20,000 रूपए और शौचालय निर्माण की लागत राशि 5,000 रूपए यानी कुल 50,000 रूपए के चेक वितरित किए जाएंगे। आम आदमी की सरकार, राजस्थान सरकार। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बेचैनी तो बढ़ेगी।
प्लास्टिक की थैलियों को कहें ना, जूट और कपड़े के थैलों को कहें हाँ, चंद छोटे ये कदम राहत बड़ी पहुंचा सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पापा चाय। पापा थोड़ा रेस्ट कर लेते, अभी अभी तो ठीक हुए हैं आप स्वाइन फ्लू से। बड़ा हवा बना रखा है इससे स्वाइन फ्लू का। 65 साल उम्र है मेरी, हार्ट पेशेंट भी हूँ। हम जैसे लोगों को स्वाइन फ्लू होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गले में थोड़ी तकलीफ हुई, जाहिर है जुकाम भी होना था, बुखार हुआ तेज, तुरंत डॉक्टर को दिखाया, जांच हुई, स्वाइन फ्लू निकला और तुरंत इलाज शुरू हो गया। और अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप में से भी किसी को ऐसे लक्षण दिखे तो तुरंत जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। शीघ्र उपचार 100% बचाव। जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। अंग्रेजी में एक एब्रिविएशन है PR, यानी पब्लिक रिलेशंस, यानी जनसंपर्क। आज की भौतिकवादी दुनिया में चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपकी PR बहुत महत्व रखती है। आप किन लोगों को जानते हैं, उनसे आपके कैसे संबंध है, ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों तय करता है। अब जो जुर्म की सच्ची दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं, वो PR के महत्व को ही रेखांकित करता है। मैं बात कर रहा हूं TTE की नौकरी करने वाले एक ऐसे शख्स की जिसके इकलौते बेटे को कर लिया गया किडनैप। लेकिन इसके बाद इस शख्स ने जबरदस्त PR दिखाई, अपने सारे संबंधों को दांव पर लगा दिया और आखिर ये ले आया अपने बेटे को सकुशल वापस। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का चर्चित बिशप कॉनरेड सीनियर स्कूल, यहाँ पढ़ने वाला कक्षा 3 का छात्र आयुष 18 फरवरी 2013 की सुबह रोज की तरह अपनी बहनों के साथ रिक्शे से स्कूल जा रहा था। आयुष का रिक्शा दूर पहुंचा ही था कि अचानक एक कार सवार लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। चंद पलों में हुई इस घटना को लेकर जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक अपहरणकर्ता आयुष को लेकर फरार हो जाते हैं। शहर में इस दुस्साहसिक वारदात की जानकारी जैसे ही लोगों को पता चलती है, वो सख्ते में आ जाते हैं। हर किसी को अपने मासूम बच्चों की जान का डर सता रहा था। 8 साल के आयुष के पिता ज्ञानेंद्र रेलवे में TTE थे और घटना के समय ड्यूटी पर थे। अपने इकलौते बेटे के अपहरण की जानकारी मिलने पर उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। परिजन इस मामले की सूचना तत्काल थाना सुभाष नगर पुलिस को देते हैं। खाकी वर्दी को खुली चुनौती देते हुए की गई इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस कई दिशाओं में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि अपहरणकर्ता काफी समय से वारदात को अंजाम देने के लिए रैकी कर रहे थे। पुलिस कई मोबाइल नंबर भी सर्विलांस पर लेती है। खाकी वर्दी को अब अपहरणकर्ताओं के एक फोन का इंतजार था, जिसके आते ही वो उनकी लोकेशन जान सके। आयुष का अपहरण हुए एक के बाद एक कई दिन गुजरते जा रहे थे और इसके साथ ही उसके पिता की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उधर काफी मशक्कत और हाथ पैर मारने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही थी। खास बात थी कि अब तक अपहरणकर्ताओं का न तो आयुष के घर पर फिरौती के लिए कोई फोन आया था और न ही किसी दूसरे तरीके से उनसे संपर्क किया गया था। आयुष का मामला अब इतना हाई प्रोफाइल बन चुका था कि उसकी तलाश में पूरे बरेली मंडल की पुलिस से लेकर SOG और STF तक खाक छान रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक 25 फरवरी 2013 को आयुष एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत सकुशल बरामद हो जाता है। ये भी खास बात थी कि अपहरणकर्ता
स्वयं आयुष को बदायूं जनपद की एक चौकी के पास छोड़ गए। इसके बाद जब पुलिस के आला अधिकारी आयुष को वापस घर ले जाते हैं तो उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अपनों के बीच पहुंचकर आयुष भी महसूस कर रहा था और बदमाशों के बारे में कुछ अहम जानकारियां भी देता है। बच्चे ने तो यही स्पीच में बताया था कि वो आपने पकड़ के बंद कर दिया था किसी को, तो इसलिए जो है कि, लेकिन ऐसा कोई घटना ही नहीं हुई। पुलिस इस मामले में एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने के साथ वारदात में इस्तेमाल हुई कार यूपी 24 L2567 को भी बरामद कर चुकी है। एक जग्गा है, जगन उर्फ जग्गा, वो मैन अभियुक्त है। इन लोगों को उसने पहचान भी लिया था और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ब्रजेश पकड़ा गया है, ब्रजेश एक जेल भेजा गया, ब्रजेश नाम का अभियुक्त। भले ही हंसता खेलता आयुष सकुशल घर वापस आ गया, लेकिन उसका अपहरण अब तक एक अनसुलझी वारदात बना हुआ है। आयुष का अपहरण करने वाले लोग आखिर कौन थे और इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? जब तक वारदात का मास्टरमाइंड गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक इन सवालों पर से पर्दा बड़ा ही रहेगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पे। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है तो आप ट्विटर और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दास्ताने जुर्म की आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। देख रहे हैं ETV राजस्थान। नमस्कार, अपनी सिटी में स्वागत है आपका और इस वक्त आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। तमाम अहम संभागों की बड़ी खबरों के साथ मेरे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जयपुर संभाग की ओर। बड़ी खबर के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विशाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। कल योजना आयोग के साथ होने वाली अहम बैठक में राजस्थान की 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वार्षिक योजना पर मंजूरी की उम्मीद है। इसी बैठक की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री गहलोत ने कई अधिकारियों को राज्य के विमान से बुलाया है दिल्ली। बात करें राजस्थान विधानसभा की, जहां पर जमीनी सौदों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। विपक्ष ने सरकार पर रॉबर्ट वडेरा की कंपनी को गैर वाजिब फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए। वहीं सत्ता पक्ष ने पूर्ववर्ती सरकार के वक्त बॉर्डर बिकने के मामले की दिलाई याद। उधर संसदीय सचिव ने अपने कदम से सरकार की राजस्थान विधानसभा में कराई फजीहत। जयपुर संभाग से निकल रही है राजस्थान की ये तमाम बड़ी खबरें। देखिए हमारे साथ अपनी सिटी में। उदयपुर संभाग की क्या रही हलचल, बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा।
प्रदेश में 12 सीमेंट ब्लॉक्स के आवंटन को लेकर कल खान निदेशालय में शुरू होगी प्रक्रिया। 6 सदस्यीय समिति 602 आवेदनों की करेगी स्क्रूटनिंग।